डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि ग्यारोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसके साथ ही हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हमारा चैनल ऐसी किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है, जैसे ढोंगी बाबा और तांत्रिक। इसके साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं पंजाब के विमेन कमीशन के ऑफिस के बाहर, जो हनी सिंह और करण औजला के जो केस चल रहा है, अभद्र जो शब्द यूज किए गए हैं अपने गाने में, तो उसको लेकर जो केस चल रहा है उसमें आज बुलाया गया था। दोनों उपस्थित नहीं हुए हैं और इस मामले में हम जो है वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन जो है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे मामले में जो है किस तरह से, कितनी सेंसिटिविटी से इस मामले को लिया जा रहा है। महिलाओं को लेकर जो है स्पेशली जो है बहुत बार बार जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं, गानों में अभद्र जो है इनके लिए यूज किए जाते हैं शब्द। और इसके साथ ही हम अन्य और मामलों पे भी, जिस तरह के हथियारों को लेकर या फिर इनके क्या इनका रिस्पांस रहा है अपनी गलती को लेकर, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आप बहुत सराहना की बात है कि आपने जो खुद ये नोटिस लिया और हनी सिंह के जो मिलियनेयर सॉन्ग है उसको लेकर जो आपने खुद जो ये है सुमोटो जारी किया है, इसके लिए हमारा चैनल आपकी सराहना करता है। सेकेंडली मैम, आपको लगता है कि आपने कहा कि कानून आने चाहिए, लेकिन इन कानूनों का इतना पैसे वाले या इतने रिच लेवल पर आने के बाद, इतने फेमस होने के बाद, इनके लिए कितनी वैल्यू है इन कानूनों की? डेफिनेटली, क्यों नहीं। नोबडी इज अबव लॉ, चाहे वो कोई भी हो, राइट। इवन कि हमारे अब किसी भी लेवल पे बात कर लीजिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और अगर ये गाना हम रिलीज करते हैं, अगर इंडिया टेरिटरी यूज करते हैं ना, तो उसके लॉज भी हमको मानने पड़ेंगे। डेफिनेटली साइबर लॉज होने चाहिए इसके लिए, कि अगर जैसे पहले हमारे हथियारों की बात होती थी, उसके ऊपर बैन लगा, पोर्नोग्राफिक साइट पे बैन लगा, फिर जो अश्लील वीडियोस डालते थे उन पे बैन लगा। तो इसी तरह से सेंसरशिप जैसे मूवीज की है, ऐसे गानों की भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह के वर्ड्स हमारे समाज को इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर बैन होना चाहिए। मैम, पॉर्न की बात कर रहे हैं आप, पॉर्न साइट की बात कर रहे हो और जो हथियारों पे बने गाने हैं इनकी बात कर रहे हो, लेकिन ये गाने अगर आप सर्च करोगे तो आज भी ये गाने बन रहे हैं। हाल ही में आरनेत के सॉन्ग जो है पूरा हथियारों से लैस गाना आया है उसका। तो आपको लग रहा है, वही सवाल मेरा दोबारा है, कि आपको लग रहा है कि इनका इम्पैक्ट जो है आगे जाकर इन पर पड़ेगा? पड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई ये होता है कि ये कोई नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए आगे। इस कार्रवाई को कितना सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि हनी सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है कि उसके ऊपर ये इस तरह के महिलाओं को लेकर जो केस चल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से, सन 2013 और सन 2015 के बीच में तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो उठी थी, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये करण औजला भी इसी पथ पर चल रहे हैं? यही नहीं, और भी बहुत से सिंगर जो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। मैं उसकी बात करूंगी जो इस टाइम पे मैं जो हैंडल कर रही हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। और जब मैंने हनी सिंह से बात की थी, ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज वेरी नाइस, एंड ही ऑल्सो फेल्ट कि यस मैम, हम आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि कोई अबव लॉ है या एरोगेंस है कि हम नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली हमको ये बात इस चीज के ऊपर खत्म भी करनी चाहिए अभी। वो ठीक है मैम, एक सवाल और लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर ये इस तरह के लॉ बनते हैं, इन पर केस चलते हैं, क्या इन लॉज के अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स या ऐसे हार्डकोर रूल्स लेकर आने चाहिए जिनको लेकर ये सोचें आगे भविष्य में? लाइक आई सेड कि अगर किसी दूसरी टेरिटरी में वो रिलीज होते हैं या उस टेरिटरी के लॉज आप नहीं मानते हैं, तो जो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, वो होनी चाहिए उनके ऊपर। और ये गाने विदेशों में तो चलेंगे, लेकिन भारत में बैन कर दिए जाएंगे, लेकिन विदेशों में चलेंगे। क्या वहां से लोग नहीं सुन सकते इन गानों को? देखो, ऐसा है कि मैं वो बात करूंगी जिस टेरिटरी पे हम बैठे हैं, ठीक है। अगर सेंटर से नहीं होता है, ये लॉज होते हैं, तो हम स्टेट लॉज की बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये नहीं है कि पंजाब में सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और बिहार या दिल्ली पे नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा तो सभी जगह है। तो ये जो है ना, लॉस तो सेंट्रल ही होने चाहिए जो होते हैं, और साइबर लॉस होते भी इस तरह से ही होते हैं। और आई एम श्योर ये बहुत जल्दी जो इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम लोग। थैंक यू मैम। तो इस तरह से आज हनी सिंह और करण औजला के खिलाफ जो मामला है, पूरा मामला है, वहां पर जो है इनको सुमोटो भेजा गया। आज ये पहुंचे नहीं हैं। इन दोनों को जो है विदेश में होना, इनका बताया जा रहा है कि ये विदेश में अभी मौजूद है, और इन्होंने पर्सनली फोन करके जो है वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, इनके साथ जो है माफी मांगी है, इन्होंने कहा है। और इसके साथ ही वो जो है उन्हें अपने करे पर पछतावा भी है। लेकिन जो है इस तरह के गाने इन भविष्य में
जाकर किस तरह से ये इन गानों को रोकते हैं, आने वाले समाज को किस तरह से सुधारते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कैमरा पर्सन मनदीप के साथ मैं सुरभि गैरोला। आप देखते रहे डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।